लड़की अपनी ही शक्ल से धोखा खा गई। फेस तो छोटा था पर बॉडी धीरे धीरे गोल हो गई। जब शादी में जाने के लिए कपड़े ट्राई किए तो एक टाइट था, एक फट गया और उससे भी ज्यादा दर्द हुआ बॉयफ्रेंड के ऑकवर्ड नजर से, जो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। उसने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए कहा, शादी में मत चलो, घर पे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। पर बॉयफ्रेंड ने बिना कुछ बोले उसे टेबल पे बिठा दिया और निकाल गया। उसके बाद एला ने वेट चेक किया, 124 जिन। शॉक में आई और सोचा अब सीरियसली वेट लूज करेगी, लेकिन तभी उसने देखा बॉयफ्रेंड के साथ एक पतली और सेक्सी लड़की है। गुस्से में वो तुरंत शादी वेन्यू पहुंच गई। वहां उसने देखा कि लड़की बॉयफ्रेंड के आसपास घूम रही है और बॉयफ्रेंड खुश लग रहा था। एला ने दोनों के बीच जाके खुद का हक दिखाया, लेकिन बॉयफ्रेंड की आईज में सिर्फ डिस्गस्ट था। शादी में एला ने इमोशनल होके ज्यादा खा लिया और बॉयफ्रेंड ने फाइनली बोल दिया, लेट्स ब्रेक अप। उसकी दोस्तों ने भी कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो एला को अंदर तक तोड़ गए। रोते हुए एला ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बैल्कनी पे एक छोटी बेड लगा ली और खुद को 3 दिन के लिए दुनिया से काट दिया। दिन भर एला अपनी बेस्टी के साथ बैठी रहती और बोलती, वो टॉक्सिक एक्स एकदम डॉग है, पर रात को चुपके से उसकी फोटो देख के आंसू बहा लेती। बेस्टी से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने समझाया, मेरा एक दोस्त 200 जिन से पतला होकर इतना हैंडसम बन गया कि उसका एक्स रो रो के वापस आने लगा। तू भी ट्राई कर, फिट हो जा ताकि वो तुझे देख भी न पाए। एला को बात सही लगी और अगले दिन सीधा जिम चली गई। बार जिम का काम इतना ईजी थोड़ी होता है। 2 स्टेप स्क्वाट किया और ऑलमोस्ट फेंट। रनिंग में 10 मिनट भी नहीं टिक पाई, गिर गई फ्लोर पे। थक के घर आई तो बर्गर लेके खुद को बोलने लगी, पेट फुल होगा तभी तो एनर्जी आएगी वेट लूज करने। पर बेस्टी ने उसे बर्गर के साथ पकड़ लिया, सीधा डस्टबिन में डाल दिया और बोला, मैं दूसरे सिटी शिफ्ट हो रही, पर चाहूंगी तू जब मुझे मिलने आए एकदम फिट और फब लगे। Сама выкину. Выйди, я сказала. जब एक्सरसाइज ना हो पाई और खाना भी कंट्रोल ना हो तो एला ने ट्राई किया शॉर्टकट, स्लिम लोशन लगाया, फिर खुद को प्लास्टिक रैप से मम्मी जैसा लपेट लिया। मैजिक से मैजिक को हराना है, बस पेट छोड़ा। लेकिन रात में भूख लगी तो चुपके से फ्रिज खोला और फिर से बेस्टी ने पकड़ लिया। बेस्टी के टफ लुक के सामने एला ने छुप छुपा के रखा खाना वापस। पर प्रॉब्लम ये थी कि एला एक पेस्ट्री शेफ थी, रोज हजारों डिसर्ट्स उसके सामने होते, खुद तो बस पानी पीता, पर केक की स्माइल ऐसे बुलाती जैसे जादू हो। आखिर एला टूट गया, केक खाते खाते रो दिया। डाइट का असली दुश्मन तो ये खाना ही है, उसने सोचा। फिर उसने ज्वाइन किया एक वेट लॉस क्लब। शुरू में लगा थोड़ा वियर्ड, सब मोटे लोग मिलके वेट लॉस टिप्स डिस्कस कर रहे थे। पर वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक चीयरफुल लड़के से। छोटे फैटी बोला, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हम मोटे हैं, तभी तो चेंज पॉसिबल है। फर्ट शब्द ने एला के दिल को चोट पहुंचाई। वो फोन का बहाना बना के वेट लॉस क्लब से भाग गया। शायद उसे लगा किसी ने उसकी सच्चाई कह दी, या फिर उसे बस हर्ट फील हुआ। लेकिन छोटे फैटी ने उसे सीरियसली लिया। वो उसके पीछे भाग आया और बोला, चल ना साथ में वर्कआउट करें। पर एला इग्नोर करके निकाल गया। नेक्स्ट डे फैटी फिर आ गया, इस बार और भी सिंसियर। एला इग्नोर करने वाला था, लेकिन बेस्टी ने एक जोर का किक दिया और उसे बाहर भेज दिया। और बस यही से शुरू हुई 2 मोटाए दोस्तों की फिट जर्नी। साथ वर्कआउट, साथ स्ट्रगल, साथ प्रोग्रेस। वेट कम धीरे हुआ, पर स्टैमिना, मूड और कॉन्फिडेंस सब बढ़ने लगा। एला ने खाना कंट्रोल करना भी सीख लिया। उसे लगा ये प्रोसेस इतना पेनफुल भी नहीं है जब कोई साथ हो। 8 महीने बाद एला स्लिम और कॉन्फिडेंट बन गई, पहले जैसा कर्व, फुल ग्लो अप। और उसका पहला मिशन था एक्स को दिखाना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। टैक्स उसे देखते ही शॉक्ड, आंखें फाड़ के देखता रहा। तुरंत फ्लर्ट मोड ऑन करके उसे पूल में खींच लिया, एब्स दिखा के अट्रैक्शन जमाने लगा। एला खुद भी थोड़ा इम्प्रेस थी, लगा शायद फीलिंग्स वापस आ रही हैं। पर तभी एक्स की असली जीएफ आ गई, बीच में कूद गई और सब मूड खराब कर दिया। एला का ड्रीम वापस टूट गया। उससे समझ आया असली बेवकूफी उसने खुद की फीलिंग्स के साथ की थी। दिल टूट के एला सीधा बर चली गई। एक शॉट लिया और सोचा, अगली बार किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। एला बर्मेन एक के बाद एक ड्रिंक पीता गया, दार्ड भूलने के लिए। पर उस क्या पता किसी ने उसे टारगेट बना लिया है। सुबह आंख खुली तो अनफेमिलियर रूम, अनफेमिलियर बेड और खुद बिल्कुल ब्लैंक। डर के मारे तुरंत कपड़े पहने और भागने लगा। तभी देखा सामने छोटे फैटी खड़ा है। सब कुछ फ्रीज हो गया। पिछली रात एला बार में बेहोश हो गया था और एक शेडी आदमी उसे ले जाने ही वाला था। तभी फैटी टाइम पे आया और उसे बचा लिया। एला ने ग्रेटिट्यूड में उसे एक छोटी सी किस दे दी। फैटी तो खुशी से हवा में उड़ गया, लगा फाइनली फ्रेंड जोन से प्रमोशन मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फ्रेश फ्लावर बुके लेकर एला के घर एक्सप्रेस करने गया। लेकिन जो सीन देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। एला अपने एक्स के साथ फिर से क्लोज हो गया था। टर्न्स आउट एक्स ने अपनी करंट जीएफ से ब्रेकअप कर लिया था। फूल उठा के सीधा एला के पास आया और एला जो अब भी उसके लिए फीलिंग्स रखता था उसे वापस एक्सेप्ट कर लिया। एक पैशनेट नाइट के बाद एक्स कैजुअली बोला, अगर मैंने तुझे ब्रेकअप न किया होता तो तू कभी फिट भी नहीं होता। ये लाइन ने एला को हिला दिया। उसे समझ आया उसका मेकओवर सिर्फ उसके एक्स के ईगो का रिजल्ट था, प्यार का नहीं। एला को फाइनली रियलाइजेशन हुआ।
अगर वो इस टॉक्सिक प्यार में फिर से डूब गया तो जिंदगी भर इमोशनल प्रिजनर बन के रह जाएगा। उसने तुरंत एक्स को घर से निकाल दिया। दिल टूट चुका था और सबसे पहले उसके दिमाग में आई उसकी बेस्टी। पर जब एला उसके पास गया तो पता चला बेस्टी अपना फेयरवेल पार्टी कर रही थी। कल ही बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे सिटी शिफ्ट होने वाली। एला ने इंस्टेड ऑफ सपोर्ट करने के उसे रोकने की जीद पकड़ ली। मत जा, प्लीज मेरे साथ रुक जा। पार्टी का मूड ऑकवर्ड हो गया। बेस्टी ने घबरा के उसके हाथ में हुक्का थमा दिया, लेकिन एला ऑलरेडी अनस्टेबल था। डर के मारे उसने हुक्का बैल्कनी से नीचे फेंक दिया, जो सीधा नीचे खड़ी पुलिस कार पे जा लगा। पुलिस आए तो एला इतना घबरा गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर बेस्टी ने अपने सारे ट्रैवल के पैसे दे के मैटर सेटल किया। और जब उसने एला को थोड़ा रियलिटी चेक देना चाहा, एला और भी हर्ट हो गया। उसे लगा सब उससे दूर जा रहे हैं। डार्ड और गिल्ट में वो छोटे फैटी के पास गया, पर फैटी सब कुछ ऑलरेडी जान चुका था। एला कुछ बोलना चाहा पर वर्ड्स ही नहीं निकाल पाए। तभी फैटी ने एक एप्पल उसके हाथ में दिया और बस हल्का सा मुस्कुराया। बिना कुछ कहे सब कह गया। छोटे फैटी के सच्चे वर्ड्स ने एला के अंदर तक हिला दिया। उसने पहली बार क्लियरली देखा उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों के जजमेंट पे चली, जिस वजह से वो खुद से लड़ता रहा और अपनों को भी हर्ट करता रहा। अगली सुबह एला ने अपनी बेस्टी से माफी मांगी। उसने जेन्युइनली बोला, नटाशा, आई नो आई मेस्ड अप। शायद मैं समझ नहीं पाया कि तेरे जाने का दर्द मुझे क्यों इतना फील हुआ, पर सच ये है तू डिजर्व करती है अपना सपना जीना। तेरे लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम द हार्ट। माफी के बाद दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। हग हुआ और दोस्ती वापस वही पुरानी वाली बन गई। लेकिन एला का दिल अभी भी हल्का नहीं था, क्योंकि उसे पता था कोई और अभी भी चुपके रो रहा होगा। वो गया छोटे फैटी का सोशल प्रोफाइल देखने और तब उसे पता चला वो हमेशा हंसता रहता था, पर अंदर से कितना तूता हुआ था। ओल्ड वीडियोस में फैटी को उसके दोस्तों ने फैट शेमिंग किया था। टीम से बार बार निकाला गया था, फिर भी वो लाइफ से प्यार करता रहा। एला ने फैटी के लेटेस्ट वीडियो का बैकग्राउंड देखा और तुरंत वहां पहुंच गया। फैटी कॉर्नर में बैठा था, सोडा ड्रिंक कर रहा था, होपलेस एंड हर्ट। एला ने उसका ड्रिंक हाथ से गिरा दिया और बोला, इनफ फैटी, तू दुनिया के लिए नहीं खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। तुझ जैसा गोल्डन हार्टेड बंदा डिजर्व करता है सारी खुशियां। फैटी ने आंखों में आंसुओं के साथ एक छोटी सी स्माइल दी और एला ने फाइनली महसूस किया अब वो ट्रूली चेंज हो गया है। ये फिल्म एक वुमेन्स अवेकनिंग की जर्नी है, कोई टिपिकल वेट लॉस ग्लो अप वाली कहानी नहीं, बल्कि एक डीपर सच। सोसाइटी ने हमेशा वुमेन्स बॉडीज को एक प्रोडक्ट बना के बेचा है, लेकिन रियल फ्रीडम तब आती है जब एक औरत ब्यूटी इकोनॉमी का हिस्सा बनने से इनकार करती है। जब वो टाइट स्विमसूट में पूल के पास खड़ी थी, तब उसे समझ आया वो सिर्फ एक ट्रॉफी बन गई थी, जिसे मार्ड अपनी ईगो के लिए दिखाते हैं। जो बॉडी पार्ट्स कभी उसके लिए शेम का रीजन थे, उन्होंने कभी प्यार को नहीं रोका। वो खुद से दूर तब गई जब अपनी वर्थ सिर्फ दूसरों की नजरों में ढूंढने लगी। प्रॉब्लम कभी फट नहीं था, प्रॉब्लम थी अनफेयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। इस जर्नी ने उसे सिखाया एक औरत का बॉडी ना किसी मर्द की नजर के लिए है, ना सोसाइटी के जज करने के लिए। वो सिर्फ उसकी खुद की सोल की प्रॉपर्टी है। और सबसे खूबसूरत कर्व है अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीने का कॉन्फिडेंस।